तथागत बुद्ध को सत नमन। बाबा साहब अम्बेडकर तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करने वाले सभी संतों और गुरुओं को नमन करते हुए पूज्य अंते जी, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, आयोजक महोदय, उपस्थित सभी सम्मानित उपासक उपासिकाएं, मैं इस संविधान प्रचार समिति का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने में निरंतर लगे हुए हैं। अभी सबसे पहले हमारे सम्मानित अतिथि ने भारत का संविधान की उद्देश्य का पाठ किया। भारत का संविधान बाबा साहब के एक साधना का जीवंत दस्तावेज है। इस संविधान के द्वारा बाबा साहब ने देश को देश के लोगों के हाथ में सौंप दिया। जैसा कि अभी संविधान की प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना से ही कोई भी किसी देश से आया हो और भारत के संविधान की प्रस्तावना को अगर उसने पढ़ लिया तो उसको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि ये देश कैसा है। भारत के लोगों को संविधान के द्वारा बाबा साहब ने समर्पित कर दिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी अगर कोई कहता है कि मैं कैसे मानूं कि आपका संविधान यहां लागू है, तो प्रस्तावना में इसीलिए साफ साफ लिख दिया गया कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ये मूल संविधान की प्रस्तावना, जिसका अभी हमारे साहब ने शुरुआत में पाठ किया, इसी कि मैं दो अपने शब्द व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद।